मध्य प्रदेश की तरफ 29 सीटें हैं, 29 की 29 बीजेपी को, कांग्रेस को नील बटा सन्नाटा। और मध्य प्रदेश में अगर हम वोट शेयर देखें तो लगभग 59% वोट शेयर है बीजेपी का, 37% कांग्रेस का, अन्य का 4%। ये तो मध्य प्रदेश की सूरत हाल है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 की 25 बीजेपी को। पिछली बार भी इसी तरह का परफॉर्मेंस था और मेरे को लगता है 2014 में लगभग 24 थी। राजस्थान में 14 में 25 थी, 19 में हनुमान बेनीवाल के साथ 25 थी, लेकिन एनडीए दोनों बार 25 थी। तो वही रिपीट होने जा रहा है राजस्थान में। और वोट शेयर अगर हम देखें तो 55% वोट शेयर बीजेपी का, 36% कांग्रेस का, अन्य का 9%। और छत्तीसगढ़ की तरफ चलें तो 11 सीटों में से 11 की 11 बीजेपी को। और वोट शेयर अगर देखा जाए तो बीजेपी का 51%, कांग्रेस का 40%, 9% अन्य का। अब पूछना चाहूंगी आपसे शुभ्रांश राय जी। शुभ्रांश राय जी, लगभग जितने राज्य हम देख रहे हैं बीजेपी या तो 50% के आसपास है या 50% के पार है। कहीं ना कहीं ये, अगर आप कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी ये है वो है, लेकिन वोट शेयर जो दिखा रहा है वो एक कहानी बता रहा है। क्या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे और उसका सलूशन नहीं ढूंढ रहे? नविका जी, प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, समस्या का ही समाधान होता है। लेकिन जहां अजीज अंसारी टेंट हाउस से आप नरेंद्र मोदी जी को 500 सीटें दे रही हैं, मैं थोड़ा सा हैरान हूं। सर्वे अच्छी चीज है, उस पे नॉलेज हम सब लोग लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन जब भी विधानसभा का चुनाव। शुभ्रांश राय जी, मुझे आपकी भाषा से थोड़ी सी आपत्ति है। कौन सी भी टेंट हाउस हो, ये आप किसकी बात करें मुझे पता नहीं। ये एक प्रोफेशनल एजेंसी है जहां से रिसर्च का डेटा आता है, जहां पब्लिक देती है अपने ओपिनियन। और वो ओपिनियन आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, आप भी इसी भ्रम में रहो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कम से कम सर्वे को और चैनल को इस तरह से, और मैं 3 सर्वेस कर चुकी हूं, तीनों में जिस तरह आप नहीं मानना चाहते मत मानिए, पर कम से कम इस तरह के नाम मत बुलाइए, मुझे आपकी भाषा से आपत्ति होती। मैडम, मुझे भी आपकी भाषा से 100 जगह आपत्ति है। अब आप आपत्ति तो सही नहीं कर सकती ना, मैं कह के अभी क्या कर लूंगा। अगर इन तीनों वोट शेयर को, अगर हम पता नहीं कौन सी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, क्योंकि होती बहुत सारी है। और चलिए मैं आपको ही रिक्वेस्ट कर लेता हूं, या आपके साथ सब लोग बैठे हैं, सब लोगों की बहुत अच्छी लंबी चौड़ी रीच है ट्विटर और फेसबुक पे, आप लोग एक एक सर्वे चला लीजिए। अभी इस 1 घंटे के अंदर जब तक आपका शो खत्म होगा, देश आपको जवाब दे देगा कि सर्वे क्या मांग रहा है। देखिए, मैं शुभ्रांश राय जी और रेणु जी दोनों की बातें बहुत आराम से सुन रहा था। नविका जी, 1 घंटा होने को आया और वही घिसा पिटा रिकॉर्ड हम लोग सुन रहे हैं। सितंबर में जब चुनाव की घोषणा हुई थी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, तब से वही घिसा पिटा रिकॉर्ड अभी तक चल रहा है। इससे साबित होता है ना कि जनता की पल्स नहीं समझते हैं। रेणु जी बोल रही थी अंडर करंट चल रहा है जिसको कोई नहीं देख रहा है। अंडर करंट हमारे खिलाफ चल रहा है, डूब रही है कांग्रेस। ये मुझे समझ में नहीं आता है कैसे होता है, कौन सा अंडर करंट है ये। दूसरी बात, इन लोग दोनों को अंडर करंट के लिए एक सवाल मेरा है। केरला के सीएम विजयन का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा कल राहुल गांधी के रोड शो में, जो हम लोगों ने सबने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, इन लोग दोनों ने भी देखा होगा, कल क्यों कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं था और मुस्लिम लीग का एक भी झंडा नहीं था। हमारे रोड शो में तो भजम के भारतीय जनता पार्टी के झंडे चलते हैं। किसके कहने पे कांग्रेस ने अपना झंडा नहीं निकाला कल रोड शो में? पीला पीला झंडा लेके किसका घूम रहे थे? और अभी बात ये कर रहे हैं कि अंसारी क्या टेंट हाउस से ले आए हैं। जो रहा सहा है ना शुभ्रांश जी, ऐसे बोलिएगा तो जो रहा सहा है वो भी चला जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। संभल के बोलिए, कौन सा नाम ले रहे हैं? वही है जान ले दे के थोड़ा बहुत, जिसके लिए कल झंडा तक निकालना आपने जरूरी नहीं समझा। जो दल अपने झंडा निकालना भूल जाए, जो दल अपना स्वाभिमान भूल जाए, जो दल अपनी विचारधारा भूल जाए और लेफ्टिस्ट के साथ बैठ के अपनी रणनीति तय करे, वो लेफ्टिस्ट भी केरला में अपोज कर रहे हो, और मत भूलिए वहां सीपीआई लड़ रही है, सरकार सीपीएम की है। बहुत अंतर है दोनों में जमीनी स्तर पे। अगर इतनी राजनीति समझ में आती है तो हर चीज सोच समझ के बोला कीजिए। मैंने पहले भी हमेशा बोला कि मैं सर्वे को नहीं मानता हूं अंतिम। नविका जी जो दिखा रही है उससे बहुत ज्यादा आने वाला है, लेकिन हम वैसे हैं
कि हम ना जीत में घमंड दिखाते हैं और ना हार में हम निराशा दिखाते हैं। आप तो घमंड से इतने चूर हैं कि आपका निराशावादी घमंड फूट फूट के बोल रहा है। बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं कहना है और सवाल ये है कि नंबर से आप डिफर कर सकते हैं, आपकी डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंसारी टेंट से हम बैठकर नंबर दे रहे, भाई हम हलवाई नहीं हैं, पत्रकार हैं, रिसर्च एजेंसी के थ्रू लेकर आए हैं, तो कम से कम थोड़ी सी इज्जत हमारी प्रोफेशन की कर लीजिएगा तो शायद सुनने में अच्छा लगे। मुझे नहीं ध्यान में है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की कोई ऐसी टेंट हाउस जैसी चीज है, मुझे तो ध्यान में नहीं है। नहीं, पर अगर है भी टेंट हाउस मतलब कौन है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और टेंट हाउस अपना टेंट चलाते हैं, न्यूज के शो में कोई टेंट हाउस की बात करना मुझे लगता है अनप्रोफेशनल है। तो सीटों की तरफ चलते हैं, नंबर्स की तरफ चलते हैं और अब दिल्ली की सीटें देखते हैं। दिल्ली में बहुत हड़कंप है, तमाम तरह की उठापटक चल रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की और 7 की 7 बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर ये हाल है तो इंडिया अलायंस यहां तो लड़ रही है इकट्ठे। आम आदमी पार्टी की 4 सीटें, कांग्रेस की 3 सीटें, जिसमें से एक भी अभी तक उन्होंने घोषित नहीं की है। और वोट शेयर अगर देखें तो बीजेपी 53%, आम आदमी पार्टी 29%, कांग्रेस 15%, अन्य 3%, ये वोट शेयर है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ और पंजाब की अगर हम देखें सीटें तो ये बड़े स्क्रीन पर मैं पंजाब की सीटें लेती हूं। 13 सीटें हैं पंजाब में और इन 13 में से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को कितनी मिलने वाली हैं। 6 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 5 मिलती हुई नजर आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल 0 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य को 0। और आज चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी की 29% वोट शेयर है, 26% पर बीजेपी, कांग्रेस 23% पर, अकाली दल 18% पर, अन्य 4% पर। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग एक दूसरे के आसपास है। इस वक्त कम से कम मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि केजरीवाल के जेल जाने से कुछ बहुत चेंज हुआ है रुझान में। और मैं पहले के जो हमारे सर्वेज हुए हैं उसके मुताबिक क्या चेंज हुआ है। बीजेपी पहले 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी, अब 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 8 जीत रहा था, 8 की 8। शिरोमणि अकाली दल का वोट जो है वो शायद बीजेपी की तरफ जा रहा है। और वोट शेयर अगर कंपैरिजन करें तो वोट शेयर में कहीं किसी को गेन हो रहा है तो बीजेपी 1% का वोट शेयर ज्यादा ले रही